जय श्री कृष्ण। जब भी बारिश के टाइम पे जब मिट्टी पे पानी पड़ गिरता है तो क्या होता है, कीचड़ बन जाता है। अगर कीचड़ की वैल्यू देखी जाए तो कितनी है? ज़ीरो। उसकी कुछ मतलब, अगर आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में कोई कीचड़ बेचने बैठेगा तो क्या आप खरीदोगे? कभी भी नहीं, राइट। वही वहीं पे अगर एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला जो इंसान है, उस वो जो है, अगर वो मिट्टी ले आएगा, उसको उसमें पानी मिलाएगा और उस मिट्टी पे कुछ प्रोसेस करेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ा सकता है, राइट। तो देखा जाए तो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला उसको किस तरह से बनाता है, तो कि भाई वो मिट्टी लेके आएगा। उस मिट्टी को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको पीटेगा। तो सबसे पहले अगर हम कीचड़ को एक इंसान के फॉर्म में देखें, अगर किसी इंसान को कोई पीट रहा है तो उस पर क्या बीतती है, क्योंकि उसको बहुत दर्द होगा, उसको बहुत दुख होगा। और तो और वो जो बर्तन बनाने वाला इंसान जो है, उसके 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 प्रति उसका भाव भी मतलब नेगेटिव होगा कि ये मुझे क्यों पीट रहा है। कीचड़ की तरफ से देखा जाए तो उसके हिसाब, अगर उसको इंसान की तरह कंसिडर करे तो अभी उसको वो पीटेगा। क्यों पीटेगा? बर्तन बनाने वाला इंसान कीचड़ को क्यों पीटेगा? उसको एक सही फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पीटेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, तो कि भाई उसको बहुत स्पीड से गोल 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 रिवॉल्व करेगा। उसको बहुत स्पीड से गोल रिवॉल्व क्यों करेगा? उसको कुछ शेप देने के लिए, उसको कुछ शेप दे पाए उसके लिए उसको बहुत गोल गोल घुमाता है। अगर इंसान को देखे, अगर हम भी बचपन में थे, हम गोल गोल घूमने की ट्राई करते थे, तो एक टाइम बहुत मज़ा भी आता था उसमें। एक टाइम आ जाता है हम गोल गोल घूमते घूमते गिर जाते थे, तो चक्कर आने लगते थे। तो सबसे पहली प्रोसेस बर्तन बनाने वाले ने क्या की? सबसे पहली प्रोसेस की उसने, बहुत अच्छे से उसको पीट लिया कीचड़ को। उसके बाद दूसरी प्रोसेस क्या की? दूसरी प्रोसेस की, उसको गोल गोल घुमाया। अभी क्या गोल घुमाने के बाद, शेप दे देने के बाद वो बर्तन बन जाएगा? बर्तन तो बनेगा, बर्तन जैसा दिखेगा ज़रूर, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं यूज़ कर पाएंगे? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, उसमें उतनी ताकत नहीं होगी कि उसको हम बर्तन की तरह यूज़ कर पाए। तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए वो बर्तन बनाने वाला क्या करेगा? तो कि भाई उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसको भट्टी में रखेगा। भट्टी मतलब कि क्या? उसको वो जो बर्तन का शेप बना हुआ है, मिट्टी का एक शेप बना हुआ है, उसको हाई टेम्परेचर पे रखेगा। बहुत हाई टेम्परेचर पे रखेगा तो क्या 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 बीतेगी उस कीचड़ के ऊपर। अगर हम भी समर के टाइम पे अगर दोपहर में बाहर निकल जाए तो हमको क्या फील होने लगता है वो हमें पता ही है। तो ये थर्ड प्रोसेस थी। सबसे पहली प्रोसेस, कीचड़ को पीटा गया। उसके बाद दूसरी प्रोसेस देखा जाए तो उसको गोल गोल घुमाया बहुत फास्ट शेप देने के लिए। थर्ड प्रोसेस देखे तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे रखा गया। हाई टेम्परेचर पे मतलब वो असहनीय रहता है उतने हाई टेम्परेचर पे। क्यों? तो कि भाई उससे उसको स्ट्रेंथ मिल पाए उसके लिए। तो यहाँ पे अगर हम जब उसको हाई टेम्परेचर से निकालेगा, उसको ठंडा होने देगा, तब तब अगर हम उस बर्तन को देखेंगे तो उस बर्तन को हम यूज़ कर पाएंगे। तो जो कीचड़ पहले ज़ीरो, जिसकी वैल्यू पहले ज़ीरो थी, अभी वो एक बर्तन बन चुका है कुछ प्रोसेस में से पास होने के बाद। अभी ये जो प्रोसेस में से पास होने के बाद वो बर्तन बन गया, तो वहाँ पे उसी कीचड़ की कुछ वैल्यू बन गई है। वो अब कीचड़ नहीं रहा है, उसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी कुछ वैल्यू बढ़ गई है। अभी उसको अगर आप हमारे गुजरात में आओगे तो हमारे गुजरात में जो भी बर्तन बनाते हैं, तो बर्तन बनाने वाला उस पर क्या करता है, अच्छी अच्छी पेंटिंग करता है, उस पर अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाता है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगने लगता है वो बर्तन। तो उस अगर डेकोरेट करने के बाद उस बर्तन की जो वैल्यू होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मल्टीपल, मतलब बहुत गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। डबल ट्रिपल, या मतलब वो बर्तन बनाने वाला जो भी उसकी वैल्यू रखेगा वो। तो यहाँ पे वही कीचड़ जो जिसकी वैल्यू ज़ीरो थी, कुछ प्रोसेस में से पास होने के बाद उसकी वैल्यू कुछ बढ़ गई, और उसको हमने अच्छे से डेकोरेट किया तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई। इसको हम कुछ रिलेट करके देखते हैं। सबसे पहले उसको रिलेट करके देखते हैं हमारी लाइफ के साथ। तो कि भाई हम पैदा होते हैं, हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ रिलेट करने की बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पैदा होते हैं, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर आते हैं। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से छोटे बच्चे को कुछ नहीं आता है।
तो उसको क्या करते हैं, उसको सबसे पहले हमारे इस वर्ल्ड के हिसाब से हम उसको सिखाने की ट्राई करता है, जो भी जिस कंट्री में या जिस स्टेट में पैदा हुआ होता है उस हिसाब से उसको वहाँ की लैंग्वेज, उस हिसाब से उसको 1 2 3 4 सब कुछ सिखाया जाएगा, बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होगा, उसको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, जिस फील्ड में वो जाना चाहेगा उस फील्ड के हिसाब से जो करियर उसको लेना होगा उस करियर के हिसाब से वो पढ़ाई करेगा। उसके बाद वो करियर में अपना कर्म करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जब बच्चा जैसे जैसे बढ़ता गया वो कुछ सीखता गया तो उसकी कुछ वैल्यू बढ़ी। एक और चीज़, एक और फैक्टर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिट्टी बनाने वाला इंसान है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं आपके टीचर या आपके गुरु के साथ, जो भी आपको अच्छे से पढ़ाना, जिसके भी अंदर अच्छी भावना है और वो आपको अच्छे से पढ़ाना सिखाना चाहता है 1 2 3 4, या तो फिर कुछ भी अच्छी चीज़ जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो करा सके वो। तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छे से पढ़ाना चाहेगा वो कहीं ना कहीं आप पे कठोर होगा ही होगा। कठोर होना पड़ता है, कठोर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस प्रोसेस में से आपको पास होना पड़ेगा, तभी जाके आपकी वैल्यू बढ़ेगी। क्यों, किस तरह? तो कि भाई सबसे पहले उसने कीचड़ को कुछ अच्छे फॉर्म में लाने के लिए पीटा, उसके बाद शेप देने के लिए गोल घुमाया, स्ट्रेंथ देने के लिए गर्म किया, और फिर जाके उसको डेकोरेट किया। तो यहाँ पे एक गुरु जो होता है, कभी भी आप अपने गुरु के साथ या अपने टीचर जो है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा। उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो आपको मतलब बहुत सी चीज़ें, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, अगर मतलब उस हिसाब से का आपका गुरु या आपका टीचर होना चाहिए। सो रिस्पेक्ट योर गुरु और टीचर। सबसे पहली चीज़ ये हो गई हमारी मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी को अगर हमने इसके साथ कंपेयर किया तो। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई बहुत से लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, या तो फिर जो भी कोई एनर्जी है वो कहाँ है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इस तरह का तर्क देते हैं। तो हमको जो ये लाइफ मिली हुई है, वो लाइफ जो मिली है वो हमारे कुछ संचित कर्म है, उस संचित कर्म में से कुछ कर्म को भोगने के लिए हमें ये लाइफ मिली है, या और इस लाइफ में हम क्या कर रहे हैं वो हमारे क्रियामण कर्म बनेंगे, जिससे हमारा फ्यूचर या फ्यूचर की लाइफ डिसाइड होगी। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्यों होती है? तो कि भाई एक जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा है, वो कभी नहीं मरती है। तो वो एक लाइफ के बाद दूसरी लाइफ में, दूसरी लाइफ के बाद तीसरी लाइफ में उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ बाय लाइफ जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो कहीं ना कहीं आपको एक परम कृपाणु परमेश्वर श्री कृष्ण के पास ले जाने की ट्राई करता है, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। तो वहाँ तक हमारी वैल्यू बढ़ पाए उसके लिए हमें मृत्यु लोक में भेजा जाता है, जहाँ पे मतलब एक आत्मा को पीटा जाता है, एक आत्मा को गोल गोल घुमाया जाता है, जहाँ पे उसको मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है। हमारी लाइफ में जो भी जितनी भी डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो आती है, जिसमें एक टाइम पे इंसान ऊपर वाले पे से भरोसा खो देता है, तो ये यहाँ पे हमें भरोसा खोना नहीं है। यहाँ पे आपको ये समझने की ट्राई करना है कि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन जो है वो सिर्फ इस लाइफ तक लिमिटेड है। ये जो पूरा माया जाल है, जो भी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, उसमें जो भी आपके जो भी रिश्ते नाते जो कुछ भी है, जिससे आपको दुख दर्द या कुछ भी पीड़ा या कुछ भी मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सारी चीज़ ऊपर वाले की मर्जी से ही होती है। तो ये अगर आप इस चीज़ को बिलीव करोगे और अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दोगे कि ठीक है, जो भी ऊपर वाला चाहता है वही सही है, और अगर हमारे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है, तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट ऑन गॉड, उससे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और बहुत आसान हो जाएगी। कि जो भी फेज़ में से हम गुजर रहे हैं, अच्छा फेज़ है या बुरा फेज़ है, वो हमारे ही किसी लाइफ के कर्म जो है उसके बेसिस पे ही मिला है। तो उसके बेसिस पे जो कर्म मिला है और उसी से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको हमें वो कहीं ना कहीं, ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू बढ़ाने के लिए ही है।
तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए और इसको इसको समझ के कंप्लीट सरेंडर करना चाहिए। कंप्लीट सरेंडर करने से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी हो जाएगी, बहुत सारी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं आएगा, दुख और सुख की जो साइकिल रहेगी वो कंप्लीटली चलती ही रहेगी, वो कहीं पे रुकने वाली नहीं है। वो रुकेगी कब? एंड में ही, जब भी आप मतलब मोक्ष पालोगे तभी वो रुकेगी। सो जय श्री कृष्ण।